स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की द्वितीय कक्षा में आज हम तुलसीदास की कवितावली पर चर्चा कर रहे हैं। तुलसीदास की कवितावली के 5 कांडों का अभी हमने जिक्र किया। अब हम छठा कांड लंका कांड पर चर्चा करेंगे। लंका कांड में तुलसीदास जी ने कुछ 58 पद लिखे हैं। ये कांड पूर्व में आए कांडों की अपेक्षाकृत बड़ा है। आरंभिक 3 पदों में समस्त लंका निवासियों की चिंता व्यक्त की गई है। हनुमान द्वारा लंका जलाने एवं विध्वंसकारी तांडव की यदि समस्त राक्षसों का मनोबल टूट रहा है तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो रहे हैं। तीसरे और चौथे पदों में सीता और राक्षसी त्रिजटा के मध्य होने वाले वार्तालाप को दर्शाया गया है। त्रिजटा सीता जी से कहती हैं कि श्री राम समुद्र पार करके शीघ्र ही आने वाले हैं। त्रिजटा ने बतलाया कि प्रभु रामचंद्र ने सागर पर सेतु बांध लिया है और समुद्री बानरों तथा भालुओं की सेना उस सेतु के द्वारा इस पार उतर कर आ गई है। इस समय राक्षस योद्धाओं का मुख मलिन हो गया है। अब शीघ्र ही राक्षस रूपी घना अंधकार घटते घटते मिट ही जाएगा। अब श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने से मात्र 2 घड़ियों का समय रह गया है। समस्त लंकावासी होने वाली की कल्पना से चिंतित हैं। उनके मतानुसार रावण को श्री राम से मेल कर लेना चाहिए। 6 से 8वें पद तक राम द्वारा समुद्र पर सेतु बंधन का वर्णन किया गया है। तदनंतर पद संख्या 9 से 16 तक अंगद रावण संवाद का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग लंका कांड का अत्यंत आकर्षक एवं मार्मिक प्रसंग बन पड़ा है। अंगद रावण को श्री राम के शौर्य एवं दयालुता का वर्णन सुनाता है। वो रावण को श्री राम की शरण में जाने की सलाह देता है। रावण अंगद की बात सुनकर जल भुन जाता है। अंगद रावण को अनेक प्रबोधन देते हुए समझाते हैं कि हे रावण, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे विनाशक दिन आने वाले हैं। अंगद द्वारा रावण के दरबार में कहे गए शब्दों की झलक निम्न पदों में हम देख सकते हैं। दूषण बिराग खर तीसर कबंध गए, तालव विसाज वेधे कौतुक है काली को, एक ही बिसित बस भयो और बाकुरे को, तोऊ है विदित बस भयो वीर बाकुरे जो, तुलसी कहत हित मान तो न नेकु संक, मेरी कहाँ जेह कल पेह तू कुचाली को, वीर करी केसरी कुटारी यानी मानी हारी, तेरी कहाँ चली विड़ तोसो गने घाली को। दूसरा पद देखते हैं। तोसो कहो 10 कंदर रे, रघुनाथ विरोध न कीजिए बगोरे, बाली चली खर दूषण और अनेक गिरे जय जय भीत में दौरे, ऐसी हाल भई ताही ध्यो, न तू ले मिल सीप चहे सुख चोरे, राम के रोष न रासी सके, तुलसी विधि श्रीपति शंकर सोरे। रावण की सभा के मध्य ही बालीपुत्र अंगद अपनी वीरता का परिचय देता है। वो रावण के दरबार में चुनौती देते हुए अपने पाँव को रोप देता है और कहता है कि यदि इस दरबार में कोई अपने को वीर समझता हो तो वो मेरे इस पैर को इस स्थान से हटा दे। समस्त राक्षस योद्धा अंगद के पैर को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी अपने मुंह की खानी पड़ती हैं। मेघनाथ जैसे बड़े योद्धा भी अंगद के पैर को हिलाने तक में असमर्थ रहते हैं। इसी कांड में रावण और मंदोदरी के संवाद को अत्यंत प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मंदोदरी अपने पति रावण को अनेक प्रकार से समझाती है कि वो श्री राम से बैर नहीं उठाने, क्योंकि राम से बैर करने में कुल की कुशल नहीं हूँ। मंदोदरी अपने पति रावण का विरोधी होने के बावजूद श्री राम की प्रशंसा करती हैं। मंदोदरी की नैतिक एवं धन सम्मत बातें उसके चरित्र को भी स्पष्ट करने से विवेचित करती हैं। 17वें पद से लेकर 29वें पद तक मंदोदरी अपने पति का प्रबोधन ही करती रही है। वो अपने पति रावण को स्पष्ट रूप से कह देती है कि कानन उजारी आछी, भारी धारी धूरी कीनी, नगर प्रजायो सो विलोक्यो बल कीस को, तुम्हें विद्यमान जातु धान मंडली में कपि,
कोपी रोपियो पाँव सो प्रभाव तुलसी। कंत सुतु मंत कुल अंत किए अंत हानि, हाथों की जो हिये ते भरोसो भुज बीस को। तोलो मिलू वेगी जोलो चाप न चढ़ायो राम, रोपी बान काड़ियो न दलाइयो दस शीस को। लंका कांड के 30वें पद से लेकर 51वें पद तक कवि ने राक्षसों और वानरों के युद्ध का ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया है। कवि तुलसी ने लिखा है कि रावण की राक्षस सेना के बड़े बड़े बलशाली अनेक भट्टे युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हनुमान जी उन राक्षस वीरों पर इस प्रकार धावा बोलते हैं जैसे सिंह हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है। रावण की सेना के वीर बाण तथा सांगों से राम की सेना को घायल करने के लिए चला रहे हैं। इधर रामदल के अनेक वानर और नुकीले भाषणों का प्रयोग अपने हथियारों के रूप में कर रहे हैं। वे पर्वतों के टुकड़े राक्षस सेना पर फेंक फेंक कर उनका संहार कर रहे हैं। इन पदों में कवि ने हनुमान जी के अतुलित बल तथा रण कौशल का अनेक प्रकार से विवेचन किया है। युद्ध के समय जिन राक्षसों का भयंकर रूप देखकर एक बार तो काल भी उनसे संत्रास हो गए, उन्हीं राक्षसों को हनुमान ने युद्ध क्षेत्र में ऐसी बुरी तरह से पछाड़ा है कि वो सब हनुमान की वीरता के कारण भयभीत नजर आ रहे हैं। हनुमान ने राक्षसों को अपनी पूंछों लपेट कर ऐसा घुमाया कि अपने प्राण ही त्याग बैठे। हनुमान ने युद्ध भूमि में अनेक योद्धाओं को तो कुचल दिया, कुछ को समुद्र में डुबा दिया, किसी को आकाश में फेंक दिया। उन्होंने अपनी वीरता से अनेक राक्षस सेनापतियों को मार मार कर युद्ध भूमि गिरा दिया। हनुमान जी के रण कौशल का एक पद देखते हैं। दब की दबोचे एक वारिधि में बारे एक, मगन मही में एक गगन उड़ाते हैं। पकड़ी पछारे कर चरण उघारे एक, चीरी फारी डारे एक मीची मारे लाते हैं। लक्ष्मण के शौर्य को भी कवि ने इसी रूप में व्यक्त किया है। लक्ष्मण की बाण वर्षा से समस्त वानर सेना व्याकुल हो जाती है। कवि ने राम की सेना के अपराजय शौर्य का सजीव चित्रण किया है। अगले 4 पदों में लक्ष्मण जी की मूर्छा के प्रसंग का वर्णन है। इस प्रसंग में हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को बूटी समेत उड़ा लाते हैं। लक्ष्मण मूर्छा के समय उस समय का मुखमंडल शोक युक्त हो जाता है। उन्हें विभीषण को दिए गए वचन का ध्यान बार बार पश्चाताप होकर आता है, क्योंकि वह विभीषण को लंका राजा नहीं बना सकेंगे। भाई को न मोह छो, सीप को न तुलसीस, कहा मैं विभीषण की कछु न सबील की। लाज महा बोलेगी ने बाजे की समार सार, साहेबु न राम से बलाई लेव चील की। इस कांड के अंतिम पदों में राम के हाथों रावण तथा कुंभकर्ण की मृत्यु को दर्शाया गया है। इन दोनों उद्भट वीरों के मरते ही राम की सेना में सर्वत्र प्रसन्नता की लहर छा जाती है। श्री राम की विजय तथा रावण की पराजय को देखकर समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में श्रीराम समस्त वानर भालुओं तथा सहयोगियों को निर्भीक होकर जीवन बिताने का संदेश देते हैं। इसी संदेश के साथ इस कांड का समापन हो जाता है। इस कांड की समीक्षा करते हुए डॉक्टर भानु प्रगवार जैन ने लिखा है कि इस कांड में कथा की धारा अन्य कांडों से कहीं अधिक सुस्थिर रूप से नहीं है। सुंदरकांड और लंका कांड दोनों में राम कथा का जितना प्रभाव है उतना दूसरे कांडों में नहीं। मानस में बालकांड और अयोध्याकांड बहुत ही विस्तृत है, जबकि कवितावली में अत्यंत ही संक्षिप्त हैं। अरण्यकांड और किष्किंधा कांड तो केवल कथा की कड़ी मिलाने के लिए आए हैं। 7वां कांड में अब हम चर्चा करेंगे उत्तरकांड। कवितावली के समस्त कांडों में उत्तरकांड सबसे विस्तृत है। इसमें कुल 183 पद हैं। इस कांड में कवि ने किसी विशेष प्रसंग का विवेचन नहीं किया है, न ही रामकथा का वर्णन किया है। इस कांड में कवि ने अपने आराध्य श्री राम की कृपालुता, दयालुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा की है। इस कांड के प्रतिपाद्य के संबंध में एक विद्वान आलोचक ने कहा है कि सुंदरकांड और लंका कांड में अभी जो कवि यौवन पर था, ओज जिसका गुण था, जिसकी अभिव्यक्ति में स्फूर्ति थी, जिसकी गति में वेग था, जिसकी वाणी में बल था और जिसकी समर्थता तथा दूसरा पग पग पर देखी जाती थी, वही उत्तरकांड में आकर सहसा युद्ध हो जाती है। उसका शरीर शिथिल हो जाता है, मन ग्लानि से भर जाता है, जीवन विपत्तिमय हो जाता है, बाहु वेदना विजड़ित हो जाती है, अंग प्रत्यंग रोगी हो जाते हैं, आत्मा में दैन्य और निराशा का भाव प्रवेश कर जाता है। इसी कारण न यहाँ ओज है, न कौशल है, न रूप का राग है, न अलंकारों की बहार है, न भाषा की भंगिमा, न कला की कारीगरी है। उत्तरकांड में कवि ने प्रमुख रूप से आत्मग्लानि, आत्मनिवेदन और आत्मपीड़न को ही अभिव्यक्त किया है। उत्तरकांड प्रसंगों की वीरता के कारण जो उसे अजायब घर कहा जा सकता है, कवि ने इस कांड में अनेक छोटे छोटे प्रसंगों का अंतर्कथाओं के साथ सहज इस संबंध स्थापित कर विवेचन किया है।
आरंभिक 55 पदों के अंतर्गत कवि ने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, उसकी भक्त वत्सलता का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। श्री राम के अत्यंत शीत एवं क्षमा की भावना है। रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है, तब उन्हें इतना क्रोध नहीं आता जितना कि रावण जब अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर कर देता है। राम अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते थे, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के सब कुछ कर सकते थे। वेद वीरु महो मुनि साधु सशोक किए, सुरलोक उजारो, और कहाँ कहो तिये हरि, तबहु करुणा का कोप न भारो, सेवक छोत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्या राम सुभाव तिहारो, तोलो न दापु लद्दी दलियो, दस के घर जोलो, विभूषण लातु न मारो। राम अत्यंत उदार एवं दयालु हैं। उन्होंने गणिका, गज, गीध, अजाबिल जैसे पातकियों का उद्धार किया है। भक्त वत्सलता के क्षेत्र में राम ने द्रौपदी और चीरहरण, अहिल्या उद्धार, प्रहलाद का दुख निवारण, विभीषण का उद्धार आदि का कल्याण किया है। दूसरे प्रसंग में कवि ने 56वें पद से लेकर 82वें पद तक अपने जीवन चरित्र से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है, जिनमें तुलसी के जीवन चरित्र के निर्माण में बहुत सहायता मिल सकती है। इन पदों में कवि के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परिस्थितियों का वर्णन देखने को मिलता है। उनका प्रारंभिक और अंतिम जीवन अत्यंत कष्टमय बीता था। अपनी क्षुधापूर्ति तक के लिए उन्होंने भीख तक मांगी। मातु पिता जाई तजो, विधय न लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन, कादर कूकन टूकन लागी ललाई। कवि आत्मनिवेदन के अनेक पदों में अपने को अत्यंत दीनहीन, पातकी, नीच, दुर्बल मानता है। वो अपने को लोभ, मोह, काम का भंडार मानता है। अपने कल्याण के लिए श्री राम से बार बार निये करता है, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य पर अटूट विश्वास है। तीसरे प्रसंग में कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। कवि ने कहना चाहे कि जो मनुष्य सच्चे मन, कर्म, वचन से श्री राम को भजेगा, उस पर प्रभु राम की कृपा हो सकेगी। काय मन वचन सुभाए तुलसी है जाही, नाम राम को भरोसो ताही को भरोसो है। आने वाले कलयुग में केवल सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए राम नाम का ही सहारा है। राम नाम की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि ऋषि का जब कल्याण हो गया तो प्रेम से सीधा नाम स्मरण करेगा, उसका कल्याण होना तो निश्चित ही है। चौथे प्रसंग में कवि ने कलयुग के वर्णन के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। उस समय समाज में मानवीय मूल्य ध्वस्त हो गए थे। किसी को अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने को नहीं मिलता था। चौथे प्रसंग में तुलसी ने कलयुग के समाज का चित्रण इस प्रकार किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिश न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उपयुक्त पद से स्पष्ट है कि उस समय समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोग एक दूसरे से अपनी जीवन सुरक्षा एवं आजीविका के बारे में पूछते रहते थे। पांचवा प्रसंग राम के पूजा पाठ से संबंधित है। छठे प्रसंग में कवि ने श्री राम प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया है। कवि ने बतलाया कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ, व्रत करे, किंतु जब तक वो श्री राम के चरणों में समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। सातवें प्रसंग में कवि ने राम के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को रेखांकित किया है। आठवें प्रसंग में कवि ने हनुमान की विशेषताओं का वर्णन किया है। आठवें प्रसंग में कुल 20 पद सम्मिलित हैं। इन पदों में कवि द्वारा की गई अपनी पीड़ा मुक्ति प्रार्थना को भी स्थान दिया गया है। कवि ने इन पदों में शैव व वैष्णव के मध्य उठने वाले वैमनस्य को मिटाने का प्रयास किया है। इसी प्रसंग में कवि गंगा जी के तट पर शोभायमान सीतावट की स्तुति भी करता है। गंगा महात्म्य का वर्णन भी कवि ने इसी प्रसंग में किया है। 9वें प्रसंग में कवि ने शंकर भगवान से प्रार्थना की है कि उसकी काशी नगरी में आज दुष्ट लोगों का बोलबाला हो रहा है, उसके भक्त विविध प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। कवि शंकर भगवान से काशी नगरी की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रसंग के उदाहरण में एक पद देखते हैं। लोक वेदहु विदित वाराणसी की लड़ाई, बासी नर नारी इस अंबिका समरूप है, तहाउ कुचाली कलिकाल की कुरीति कधो, जानत न मूढ़ इया भूतनाथ भूत है।
फले फूले खल सीधे साधे, सीधे साधु पल पल, खासी दीप मालिका उठाई यत सूप है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि कवितावली का प्रतिपाद्य 7 कांडों में विभाजित होकर कथा को अत्यंत प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है और प्रसंगों के माध्यम से कवि ने अनेक कथाओं को अत्यंत रोचक व प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त किया है।